आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रिंग। चलिए आइए देखते हैं स्ट्रिंग के मेथड्स की बात करते हैं। स्ट्रिंग की बात करते थे डिक्लेरेशन की। स्ट्रिंग str डेटा टाइप और स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम, फिर हमने इनपुट कराया है वेलकम टू हेलो वर्ल्ड। दूसरा मेथड क्या कहता है, स्ट्रिंग str1 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, और हमने ब्रैकेट में अपना टेक्स्ट एंटर किया है वेलकम टू हेलो वर्ल्ड। तो इन दो मेथड से हम स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हैं। स्ट्रिंग मेथड की बात करते हैं तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग लोअर केस में कन्वर्ट करना, अपर केस में कन्वर्ट करना, रिप्लेस करना किसी स्ट्रिंग से या कैरेक्टर से। अच्छा, दूसरी चीज़ की स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग इम्यूटेबल होता है, मतलब इसको हम एक बार क्रिएट करने के बाद चेंज नहीं कर सकते। अगर हमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हम उसकी कॉपी क्रिएट करते हैं स्ट्रिंग की, तब डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। स्ट्रिंग लेंथ की अगर हम बात करते हैं तो हमने एक स्ट्रिंग str में वेलकम पास किया है। स्ट्रिंग लेंथ की बात करते हैं तो लेंथ में हम काउंट करेंगे तो वो कितना पास करेगा, वेलकम कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 लेंथ कैलकुलेट करके देगा। मेथड क्या कहता है, str वेरिएबल का नाम और फिर इसके बाद से लेंथ, तो ये हमारा str.length हमारा मेथड का नाम है। फिर अब लोअर केस में कन्वर्ट करने की अगर बात करते हैं, स्ट्रिंग वेरिएबल नेम टू लोअर केस, तो ये क्या करेगा, लोअर केस में कन्वर्ट करेगा। तो स्ट्रिंग अपर केस में कन्वर्ट करने को तो हम क्या करेंगे, str और फिर टू अपर केस, तो ये किस में कन्वर्ट करेगा, अपर केस में कन्वर्ट करेगा। अब आगे की ट्रिम और पीछे की ट्रिम, अगर हमें स्पेसेस को रिमूव करना है तो str.trim स्ट्रिंग वेरिएबल नेम डॉट ट्रिम, तो क्या करेगा, लीडिंग और ट्रेलिंग एजेस को रिमूव करेगा। मान लेते हैं कि हमने str में हमने हेलो ट्रेलिंग एज और लीडिंग एज में स्पेसेस दे रखा है, तो क्या जनरेट करेगा, str2 में हेलो जनरेट करेगा। फिर सब स्ट्रिंग की अगर हम बात करते हैं तो सब स्ट्रिंग, अगर कोई स्ट्रिंग है उसमें से हमें सब स्ट्रिंग निकालनी है तो वो क्या करता है, मतलब स्टार्टिंग से एंड तक अगर कोई सब स्ट्रिंग रिटर्न करानी है तो उसके लिए क्या करते हैं, स्ट्रिंग वेरिएबल नेम डॉट सब स्ट्रिंग। जैसे मान लेते हैं कि हमने क्या कहा, str में हमारा हेलो स्टोर है, तो str डॉट सब स्ट्रिंग 2, तो 2 से कहाँ से रिटर्न करेगा, 2 हमारा 0 1 2, तो l तो कहाँ से रिटर्न करेगा, l o रिटर्न करेगा। तो ये सब स्ट्रिंग हो जाएगा। मिडिल का पार्ट हम सब स्ट्रिंग की बात करते हैं। फिर रिप्लेस की बात करते हैं तो str स्ट्रिंग वेरिएबल नेम डॉट रिप्लेस, मतलब ओल्ड स्ट्रिंग को न्यू स्ट्रिंग से रिप्लेस करने को। जैसे मान लेते हैं कि हमने क्या कहा कि हमारा str डॉट रिप्लेस हमने मेथड का नाम दिया है और l को रिप्लेस किया है r से, तो हेलो को रिप्लेस किया है हमने हैरी से, तो जो हेलो था HELLO था उसको HERRO किया है हमने। फिर दूसरा क्या कहता है, str2 स्टार्ट्स विथ HE, अगर ये HE स्ट्रिंग से स्टार्ट होता है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। str2 में क्या है, हैरी स्टोर है। फिर str2 में एंड्स विथ, अगर str2 एंड करता है RY से तो रिटर्न ट्रू करेगा, और एंड करता है तो फॉल्स रिटर्न करेगा, अगर नहीं रिटर्न करता है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो str2 कैर एट, मतलब 2 सेकंड पोजीशन पे कौन सा करेक्टर है वो रिटर्न करेगा, तो कौन सा करेक्टर है, 0 1 2 R है तो R रिटर्न करेगा। तो इसके बाद से अगर हम क्या कहते हैं, इंडेक्स की बात करते हैं, पोजीशन की बात करते हैं, तो str2 डॉट इंडेक्स ऑफ ER, ये क्या करेगा, पर्टिकुलर पोजीशन को रिटर्न करेगा। तो ER कहाँ पे स्टोर रहता है हमारा, हैरी में हमारा कहाँ स्टोर है, इंडेक्स ER HER 0 1, तो 1 पे स्टोर है तो 1 रिटर्न करेगा। उसके बाद से अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता तो -1 रिटर्न करता है। तो इसके बाद से str3 इंडेक्स ऑफ, दूसरा मेथड इंडेक्स का क्या कहता है, str3 इंडेक्स ऑफ RRY, तो RRY str3 में क्या है, 4 है, तो क्या रिटर्न करेगा, 0 1 2 3 4, तो 4 के बाद के इंडेक्स को रिटर्न करेगा, तो 5 से RRY रिटर्न कर रहा है। अदरवाइज अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो -1 रिटर्न करता है। फिर इंडेक्स लास्ट इंडेक्स ऑफ की बात करेंगे। लास्ट इंडेक्स ऑफ में R रिटर्न करेंगे। R कहाँ रिटर्न करता है, तो R हमारा जो राइट से लेफ्ट में हमारा YR रिटर्न कर रहा है, तो 6 पोजीशन पर रिटर्न कर रहा है। जैसे मान लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6,
6 पे रिटर्न कर रहा है तो लास्ट इंडेक्स ऑफ आर में आउटपुट हमारा 6 रिटर्न करेगा। फिर इसके बाद से लास्ट इंडेक्स ऑफ आर 4 रिटर्न करेगा तो 4 तक के में कितना काउंट करेंगे हम, स्टार्टिंग से 4 HERR 0 1 2 3 4 हैरी केवल रिटर्न कर रहा है तो आर किस पोजीशन पर रिटर्न कर रहा है, थर्ड पोजीशन पर रिटर्न कर रहा है। तो कैसे रिटर्न कर रहा है, राइट से लेफ्ट चलता है 0 1 2 3 पे आर रिटर्न कर रहा है, मतलब जो लास्ट अकरेंस होता है वो काउंट करता है। ठीक है, तो इसके बाद से हैरी इक्वल है कि नहीं, हमारा क्या कह रहा है कि अगर कोई स्ट्रिंग हैरी से इक्वल है कि नहीं, तो अगर इक्वल है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा। और अगर इग्नोर केस, लोअर केस और अपर केस को इग्नोर करना है तो str3 डॉट इक्वल्स इग्नोर केस को यूज़ करते हैं, ताकि वो कैपिटल लेटर और लोअर केस को इग्नोर कर सके और आउटपुट हमारा ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर सके। तो हम क्या करते हैं, इस तरीके के स्ट्रिंग के फंक्शन होते हैं। आगे के में हम प्रोग्राम देखेंगे इसका। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।